तो दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3 के लिए साइंस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका अपन डिस्कस करेंगे। देखिए, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है। भाई, जीव कोशिकाएं जो हैं उनके आनुवांशिक जो लक्षण हैं उनको कंट्रोल करना है, तो उनके लिए उत्तरदायी तत्व कौन सा होता है। इनमें एंजाइम होते हैं, आरएनए, हार्मोन्स या डीएनए। तो आपका डीएनए होता है दोस्तों। और आपने सुना होगा कि लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाता है आपका जीन। जीन जो होता है वो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। ये जो जीन होते हैं ना, इन्हीं पर आपके लगे होते हैं डीएनए, यहाँ पर डीएनए लगे होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बीपीएससी ने 2016 में ये प्रश्न पूछा था। डी ऑप्शन जो है वो सटीक रहेगा। अगला क्वेश्चन, इस डीएनए की खोज किसने की। डीएनए की खोज किसने की। जेम्स वॉटसन और क्रिक ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, जॉनसन ने, हरगोविंद खुराना, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, डीएनए की जो खोज है ना, एक्चुअल में दोस्तों वाटसन और क्रिक ने केवल डीएनए सिद्धांत दिया था आपका। डीएनए सिद्धांत जो है, ठीक है, डीएनए का सिद्धांत जिसमें डबल हेलिक्स मॉडल की इन्होंने चर्चा की थी। ऐसे भाई, अपना जो डीएनए होता है वो इस प्रकार का होता है डीएनए। ठीक है, ये है, इसमें 4 नाइट्रोजन सारक पाए जाते हैं, एडेनिन, थाइमिन, गवानीन और साइटोसिन। ठीक है, ये 4। अब डीएनए की एक्चुअल में खोज आपके की थी मिक्सचर के द्वारा। मिक्सचर का नाम याद रखना। तो इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखना, ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है ये। ठीक है, 64वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2018 में प्रश्न आया है। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर हो गया ई। ग्रेगर जॉन मेंडल को अपन आनुवंशिकता के लिए जानते हैं। ठीक है, हरगोविंद जो खुराना है उन्होंने कृत्रिम जीन बनाई थी, कृत्रिम जीन का संश्लेषण, ये भी आपको याद रखना है। देखिए, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, इनमें से कौन सी। अल्फा किरणें, भाई अल्फा किरणें हैं या बीटा किरणें हैं या गामा किरणें हैं, कौन सी किरणें जो है ना आपका रेडियोधर्मी पदार्थ जो होगा उत्सर्जित करेगा। सभी प्रकार की जो विकिरण है वो आपके रेडियोधर्मी तत्व से निकलती है। 40वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 1995 में प्रश्न आपका आया हुआ है। अगले प्रश्न पे चलूँ दोस्तों, तुम्हारे 40% जो जीके जीएस के लिए है ना, उसके लिए रामबाण है लास्ट टाइम के लिए। 1500 क्वेश्चन जीके जीएस के हैं, जिसमें करंट जीके भी आपका है। तो ये 40% जीके जीएस की पीडीएफ मात्र 90 रुपीज़ में आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जिसमें मैथ, साइंस, करंट अफेयर, जीके, ये सभी प्रश्न जो है आपके समाहित है। 40 में से 30 आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए नंबर मेंशन किया गया है 6376703831। इस पर आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक तत्व x की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। कोई भी x तत्व है, उसकी बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का सूत्र क्या होगा। समझिए, जैसे हाइड्रोजन का अपन को पता है एक होता है, ऐसे ही x के पास कितने हैं। x के पास सर कितने हैं, 4 है। तो ये 4 इसके नीचे लगेगा, एक इसके नीचे, अर्थात x के नीचे तो आपका कितना लगेगा, 1 लगेगा। h के नीचे नीचे 4, तो X1H4, या 1 का कोई मतलब नहीं, तो XH4 कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। ये अणुसूत्र निर्माण इसको बोलते हैं, याद रखना है। अगला प्रश्न आ जाइए। देखिए, भारी पानी वह पानी होता है। अब देखो, ये भारी पानी होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। इसको नॉर्मली बोलते हैं अपन D2O। ठीक है, अब हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, नाम सुना होगा आपने। हाइड्रोजन जैसे 1H1 है, 1H2 है, 1H3 है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो इस ये ड्यूटेरियम का ऑक्साइड होता है। तो हाइड्रोजन के स्थान पर इसका स्थान कौन ले लेता है, आइसोटोप ले लेता है। आइसोटोप बोलते हैं समस्थानिक को। किसको बोलते हैं, समस्थानिक को। तो ऑप्शन सी सटीक रहेगा। इस D2O भारी जल का उपयोग जो है अपन मंदक के रूप में करते हैं। नाभिक के जो आपका रिएक्टर आता है उसमें मंदक के लिए इस D2O का उपयोग किया जाता है। 41वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 1996 में दोस्तों ये प्रश्न आया हुआ है आपका। चलते हैं अगले प्रश्न पे। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितनी होती है। देखिए, बेंजीन होता क्या है सर। देखिए भाई, बेंजीन जो है आपका, बेंजीन की शेप इस प्रकार से होती है आपकी। ये आपका बेंजीन है। अब इसमें जैसे मान लो यहाँ डबल बॉन्ड, फिर एक को छोड़ दो, फिर डबल बॉन्ड, फिर एक को छोड़ दो, यहाँ डबल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड होते हैं इसमें 6। सिंगल 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए, 6। 6 ये सिंगल बॉन्ड। ठीक है, 6 का आपका जैसे मान लो कि जस्ट डबल, क्योंकि जो द्विबंध है उसके 2 बंध जुड़े जाते हैं। तो इसमें जो सिग्मा बंध होते हैं ना वो तो 12 होते हैं, और पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाई बॉन्ड में आएगा, तो डबल बॉन्ड 3 है। देखो, तो 3 आपके क्या है, इसमें पाई बंधों की संख्या है। तो सी ऑप्शन सटीक रहेगा। 66वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2020 में जो है ये प्रश्न बीपीएससी ने पूछा है।
अगला क्वेश्चन आ जाओ। अगला जो क्वेश्चन है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाना है, तो देखिए हमेशा ध्यान रखना, जब भी वनस्पति जो आपका तेल है, वनस्पति तेल, इससे अपन आपका वनस्पति घी बनाएंगे तो क्या होगा में, ये निकिल या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निकिल या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो है आपका ये होगा। और क्या पूछा है, कौन सी गैस काम में आती है, तो हाइड्रोजन गैस काम में ली जाती है। ये ऑप्शन सटीक हो जाएगा। ठीक है, वनस्पति तेल का अपन करते हैं हाइड्रोजनीकरण। क्या करते हैं, हाइड्रोजनीकरण, याद रखना है, क्वेश्चन है बनता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल है जो कि आपके सिरके में पाया जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा अम्ल है आपका जो कि आपका सिरके में पाया जाएगा। देखिए सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये आपका आमाशय में पाया जाएगा। सबसे पहले तो ये आपका आमाशय में हो गया। ठीक है, ऑक्जेलिक जो आपका अम्ल है ये आपके टमाटर में पाया जाएगा। ठीक है, जो आपका साइट्रिक अम्ल है ये आपका नींबू या संतरा, और एसिटिक जो अम्ल है वो आपका सिरके में पाया जाता है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला भी आपका होता है CH3COOH। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। 42वीं जो बीपीएससी प्री एग्जाम हुई है उसमें आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों क्या कहलाता है। देखिए इसमें तीन प्रकार के आपके हैं, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड जब भी होगा तो इसको अपन एल्केन बोलते हैं, और डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन होगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन होगा। अब क्वेश्चन में पूछा है कि द्विबंध, ठीक है, डबल बॉन्ड तो आपका डबल बॉन्ड होता है एल्कीन में। ऑप्शन जो बी है वो सटीक आंसर रहेगा, और 63वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2017 में क्वेश्चन आपका आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, उससे पहले दोस्तों ये है अपना जीके जीएस का पीडीएफ। इसमें लगभग 1000 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि 25 दिन का आपके पास समय, आराम से ये 1000 प्रश्न आप लगा के जाओगे। क्योंकि टीआरई 1 में सीधे सीधे 23 क्वेश्चन, और टीआरई 2 में जो है ना 26 क्वेश्चन इस अकेले पीडीएफ से आए हैं। इसमें जीके मैथ, करंट जीके, साइंस सब कुछ आपको मिलेगा। मात्र 90 रुपीज़ में उपलब्ध है आपके लिए। इसके लिए आप 6376703831 ये जो नंबर है इस पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन जो है टीआरई 2 में पूछा गया था। जैसे वोल्टमीटर है वो विभवांतर का मापन करेगा, सही बात है। एमीटर से विद्युत धारा का मापन किया जाएगा। पोटेंशियो जो आपका मीटर है वो विद्युत वाहक बल मापता है। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर जो है, देखिए गैल्वेनोमीटर जो है विद्युत प्रतिरोध नहीं मापेगा। गैल्वेनोमीटर मापता है जैसे कोई परिपथ है आपका, कोई भी आपका विद्युत परिपथ है, तो इस परिपथ में जो आपकी धारा बह रही है, ठीक है, तो इस धारा की पहचान के लिए, ध्यान रखना, धारा की पहचान के लिए या आंशिक जो धारा है उसके मापन के लिए अपन गैल्वेनोमीटर काम में लेते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो सटीक होगा। और बिल्कुल जो है विद्युत प्रतिरोध जो है ये आपका किसकी सहायता से मापा जाता है ये आप कमेंट करके बताना। 67वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2022 में जो है ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र आपको बताना। देखिए यहाँ से दो तीन फॉर्मूले आपको एक साथ याद रखने हैं। एक तो जैसे आपका होता है CaSO4 डॉट आपका जो है 2H2O, ये तो आपका है जिप्सम, ये तो आपका जिप्सम का फॉर्मूला है। इसके अलावा CaSO4 डॉट 1/2H2O अगर आ जाए तो ये आपका है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। ठीक है, दोनों को एक साथ याद रखना है। इसके अलावा ये भी आपका पूछा जा चुका है, एक तो CaO है, इसको अपन बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। एक आपका होता है CaOH2, ये आपका होता है बुझा हुआ चूना। और इसकी क्रिया जब आप क्लोरीन से करवाते हो तो आपका बन जाता है CaOCl2, जो कि ये विरंजक चूर्ण का सूत्र है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। एक प्रिज्म के द्वारा अलग करोगे, फिल्टर पेपर की सहायता से, या पौधों के रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। देखिए इसको कि इसको बोलते हैं अपन प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जैसे मान लो कि ये आपका प्रिज्म है, यहाँ से अपन ने प्रकाश को गुजारा है, जैसे ये श्वेत प्रकाश है। अब जैसे ये प्रिज्म से गुजरेगा तो यहाँ से 7 रंगों में विभक्त होगा। ठीक है, अब 7 का क्रम आपको पता होना चाहिए। इनका जो क्रम है वो होता है आपका, जैसे एक शब्द आप याद रख सकते हैं VIBGYOR। ठीक है, अब वी से हो गया आपका वोइलेट, मतलब कि बैंगनी कलर। बस दो के नाम आप मुख्य रूप से याद रखो क्योंकि क्वेश्चन आपके बनेंगे। आर से हो गया रेड, मतलब लाल। अब ये जो बैंगनी है
इसकी तरंग दैर्घ्य होती है सबसे कम, तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, जबकि इसका विचलन जो होता है, इसका विचलन जो होता है वो सबसे अधिक होता है। ऐसे ही लाल जो रंग है भाई सबसे अधिक दूरी से दिखेगा, अर्थात इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है, ठीक है, और विचलन जो होगा वो सबसे कम होगा। तो कैसे अपन इनको अलग कर सकते हैं? प्रिज्म के द्वारा। ए ऑप्शन सटीक रहेगा। और 40वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 1995 में दोस्तों क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी एक ऐनक के लेंस की शक्ति प्लस 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? ठीक है, जैसे मान लो +2D जो है इसकी लेंस क्षमता है, तो अपन कैसे इसको निकालेंगे? सबसे पहले देखो इसकी जो किसी भी लेंस की जो शक्ति होती है, भाई लेंस की जो आपकी शक्ति है वो हमेशा फोकस दूरी का उल्टा होता है, यानी कि 1/, फोकस दूरी होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब लेंस की क्षमता आपको दे रखी है +2, अर्थात लेंस कैसा है? देखो जब भी प्लस में आएगी ना तो आपका उत्तल लेंस है, कैसा है? उत्तल लेंस। तो यहाँ तो आपका 2 हो गया बराबर 1/, फोकस दूरी आप लिखोगे, तो यहाँ से जो फोकस दूरी आपकी आई वो आई आपकी 1/2, लेकिन ये 1/2 क्या है? मीटर में है, ठीक है। इसको सेंटीमीटर में आप चेंज करोगे, 100 से गुणा करोगे तो आपकी यहाँ से आ जाएगी 50 सेंटीमीटर। तो अगर जैसे मान लो किसी लेंस की क्षमता जो है +2D का वो लेंस है, तो उसकी फोकस दूरी आपकी हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर रहेगा। और 41वीं बीपीएससी जो प्री एग्जाम है उसमें आपका एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग के समान, कण के समान, तरंग और कण दोनों के समान। तो देखिए इसमें जो है एक तो थे आपके मैक्स प्लांक, ठीक है, और एक आपके थे हाइजेन। तो हाइजेन ने तो इसकी तरंगीय प्रकृति को समझाया, वही जो है ये आपका तरंग के रूप में होता है। इसके अलावा एक आपके आया था यहाँ पर मैक्सवेल, तो इसने जो है जैसे ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स बनाए थे और उसने समझाया कि प्रकाश जो वो कणीय प्रकृति का होता है। तो ये दोनों प्रकार की प्रकृति पाई जाती है, तरंग और कण दोनों के समान जो है ना वो आपका प्रकाश पाया जाता है। 42वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 1997-98 में जो है ये क्वेश्चन बीपीएससी ने आपसे पूछा है। इसके अलावा जैसे लास्ट टाइम रिवीजन के लिए भी अलग अलग प्रकार के एमसीक्यूज हैं, 40+80 की आप संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। जैसे जीके जीएस का पीडीएफ मात्र 90 रुपीज़ में ही है, तो उसके लिए आप 6376703831 इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं इस पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ठीक है, तो नॉर्मली सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है ना वो आपका बृहस्पति है, ठीक है। और इसको आप जैसे इनका क्रम भी अगर आपको याद रखना हो ना, तो जैसे मान लो कि सूर्य से आपको शुरू करना है, ठीक है, फिर आपका आएगा बुध, ठीक है, इसके बाद में आपका आएगा शुक्र, तो इस प्रकार से जो है इसके बाद आपका पृथ्वी आएगा, फिर आपका मंगल आएगा। तो इनका क्रम भी आपको पता होना चाहिए। जैसे सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा हो गया, ठीक है, सबसे कम जो है परिक्रमण में समय किसको लगेगा? इसको सबसे कम समय लगेगा। तो सबसे दूर कौन सा है? ठीक है, जैसे सबसे दूर जो है वो आपका होता है वरुण, ये ग्रह सबसे दूर है, तो ये क्रम भी आपको पता होना चाहिए। बाकी सबसे बड़ा जो है वो आपका बृहस्पति होगा। 41वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 1996 में क्वेश्चन आपका आया हुआ है। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे साइंस के जो अपन ने यहाँ से कवर किए हैं। बाकी अगर जीके जीएस का जो पीडीएफ है जो अभी अपन ने डिस्कस किया है आपके साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट टाइम के लिए, क्योंकि 25 दिन का समय है। अगर ये 15 क्वेश्चन आप लगा के जाओगे तो 40 नंबर जो जीके जीएस है आराम से 30 का स्कोर आप कर सकते हो। तो ये नंबर मेंशन है, इस पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ये पीडीएफ जिसको भी चाहिए वो व्हाट्सएप मैसेज करके प्राप्त कर ले। बाकी आगामी जो सेशंस है और भी क्लासेज जो चैनल पे लगातार हैं तो उनको भी आप जो है एक बार देख लें। धन्यवाद।